हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? बढ़िया। असाइनमेंट 1 सॉल्व कर लिया आप लोग? इजी था। असाइनमेंट 2 में मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसे कैसे सबमिट करना है आपको बता दिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? एक्सेलरेशन। नहीं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सेलरेशन। और क्या पढ़े? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैं से बहुत स्ट्रेस डाला, देयर आर टू थिंग्स, dv/dt, its magnitude and d mod v/dt। मैं इस पे बहुत स्ट्रेस डाला। These two are not same, they are different. It's a rate of change of velocity, it's a rate of change of speed, and we know a body can move with uniform speed but varying velocity, right? But a body can't move with varying speed but uniform velocity। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर तो लास्ट में डील कर रहे थे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और हमने बोला नेगेटिव एक्सचेंज फॉर रिटार्डेशन इट्स अ फॉल्स, बिकॉज रिटार्डेशन हो गया नहीं होगा। अगर हम बात करें वन डायमेंशनल मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन का बात करें, सो इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन then it will be acceleration. If they are in opposite direction, for example, अगर वेलोसिटी इधर है किसी बॉडी का और उस समय उसका एक्सेलरेशन इधर है, और हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिव। सो अभी रियल में ये पॉजिटिव है, बट इट विल बी रिटार्डेशन बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई इधर चल रहा है, उधर पुल्स कर रहे हैं, मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, सो इट्स अ रिटार्डेशन। तो आपको मैं बताया था, इन केस ऑफ वन डे मोशन या straight line motion, if velocity and acceleration are in same direction, it will be acceleration. If then opposite, it will be retardation. और in general अगर हम बात करें, if angle between velocity and acceleration vector is acute, right? So it will be means magnitude of velocity increases, मतलब 0 to 90 अगर एंगल हो, और वेलोसिटी ऑफ साइड अगर एंगल 90 to 180 हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज। और मैंने अगर एंगल 90 है, डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। आपको सब कुछ बता चुका हूँ, वेक्टर से दिखाया भी था, राइट? ओके, सो अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, और अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, सोचने वाला है। ये ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। और हमने पॉइंट लिया ए, बी, सी, डी, ये 4 पॉइंट्स लिया, ठीक। अब मेरा पहला है एट पॉइंट ए, ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन इज लेस देन 0, इट इज इक्वल टू 0, कांट से। आई एम आस्किंग एट पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें से देखो वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए वो पॉजिटिव है। आई एम आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, कांट से। कौन सा होगा पॉइंट ए पर? हो गया। देखो यहाँ पे लोग गलती करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेटर ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो ये बढ़ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कहां रखेंगे? स्लोप से। अब देखते हैं, अच्छा पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, पर हम लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट, और यहां लिखते हैं वेलोसिटी। और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जब पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में बात कर रहे हैं। तो इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
for a body moving in a straight line, for a body moving in a straight line. So जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके लिए ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने यहाँ लिखा पॉइंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पॉइंट ए लिखते हैं। यहाँ वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? एक्शन कहां देखेंगे? एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहां से जब हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, मींस स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इट मींस इन स्ट्रेट लाइन मोशन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज देन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर v पॉजिटिव है तो a क्या होगा? नेगेटिव। एम आई क्लियर? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हमको देखना है एक्सेलरेशन का साइन तो हमको देखना पड़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वी नो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर हम देख रहे हैं यहां से जा रहे हैं तो पॉइंट ए पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सो ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, मींस स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। अब हमको पता है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है मतलब v एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो v पॉजिटिव सो a नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? a इज लेस देन 0। चलो अब आते हैं पॉइंट बी पे, सेम ऑप्शन एट पॉइंट बी। पॉइंट बी बताओ क्या होगा? फटाफट 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 पॉइंट बी पे हो गया। चलो पॉइंट बी पर वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ टेंजेंट ड्रॉप की, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी, एंगल इज ऑब्ट्यूस, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। सो पॉइंट बी पर वेलोसिटी नेगेटिव है। अब बताओ यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड, कल हमने बार बार बोला हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है। स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है? ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स वर्टिकल, सो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। पहले ऐसा था, ये ऐसे हो रहा है। सो एज वी गो टुवर्ड्स दिस पॉइंट ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स वर्टिकल, सो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। सो पॉइंट बी पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर v नेगेटिव है a भी क्या होगा? नेगेटिव। अब आते हैं पॉइंट सी पे। अब किस पे आ रहे हैं? पॉइंट सी पे। अब पॉइंट सी फटाफट तो फटाफट यहां कर दिया पॉइंट सी, फटाफट हो गया। पॉइंट सी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब अगेन यहां पे एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस। सो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। अब बताओ जब यहां से इधर जा रहे हैं तो ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। आपको हम पूरा क्रॉस ग्राफ में ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इट मींस a एंड b आर इन अपोजिट डायरेक्शन का वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अब आते हैं d पर। d पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, एंगल इज एक्यूट, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब जब हम यहां से d की तरफ जा रहे हैं ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स वर्टिकल, हाँ नहीं? अरे यहां से यहां हो गया वेलोसिटी 0 और यहां से यहां स्लोप क्या हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मींस a एंड v आर इन सेम डायरेक्शन, सो पॉजिटिव। एम आई क्लियर? सो अब किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। बाद में इसको पढ़ेंगे, साइन लगाते हैं जो होता है सिस्टम का। चलो इग्नोर इट। सो अब ये क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके, इसको मिटा रहा हूं। सो हम लोग ग्राफ्स समझ चुके हैं और आपको हम बता चुके हैं कि अगर 80 दिया हुआ है तो आप VT में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे हम लोग वेलोसिटी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट टाइम कन्वर्ट किए थे। तो मैं उसमें टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। अब मेरा टॉपिक है
मोशन ऑफ बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मोशन ऑफ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ अ बॉडी with uniform acceleration, with uniform acceleration। अब ध्यान दो, एक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्शन क्या है? वेक्टर। और जब वेक्टर को हमने यूनिफॉर्म बोल दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। आप इस बात का ध्यान रखना। हम जब बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मीन्स हम जो कुछ भी आगे पढ़ रहे हैं वो कब वैलिड होगा? व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट फॉर एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स it implies uniform acceleration means magnitude and direction both are constant for acceleration। दोनों कांस्टेंट। जब भी हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्शन है, मींस एक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, उनसे कुछ भी चेंज नहीं कर। अगर एक भी चेंज किया तो एक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। अब अगर एक्शन कांस्टेंट है और हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D, ठीक है, बाद में इसको 2D में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन 1D, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में फिर 2D पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम एक VT ग्राफ बनाते हैं। ये हम बनाते हैं VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा। या तो 9th में पढ़ चुके हो। अगर एक्शन कांस्टेंट, स्लोप क्या कांस्टेंट होगा? अगर एक्शन कांस्टेंट में स्लोप विल बी कांस्टेंट। अब ये t इक्वल टू मान का वेलोसिटी u है। u यहाँ पे क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग सब 9th में पढ़ चुके हो। u इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और मानते हैं कुछ टाइम t पे इसका वेलोसिटी v हो गया। सो वी नो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो अगर हम एक स्लोप, अगर ये मानते हैं ये ए बी लाइन है, यहां से एक ड्रॉ के परपेंडिकुलर सी, स्लोप क्या हो गया? tan थीटा। तो स्लोप इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ ए बी विल बी एक्सेलरेशन। सो tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC। BC will be V minus U, AC will be T minus 0, T is equal to A, so V minus U equal to AT, so V equal to U plus AT। this is first equation of motion, आप लोग पढ़ चुके हो। In fact this is vector equation। हम लोग 2D, अभी तो चूंकि 1D है, 2D हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशन है, ये होता है U plus AT। हर जगह वेक्टर लगा दिए। V equal to क्या होता है? U plus AT। हम लोग पढ़ेंगे मोशन 2 डायमेंशन में, अभी हम इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। अभी हमको सिर्फ 1 डायमेंशन में देखना है, v इक्वल टू u प्लस AT। और आपको वेक्टर है मींस आपको सबका साइन देना पड़ेगा, बिकॉज ये वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर? देखो आपको 11 में ऐसे नहीं प्रूव करना, आपको प्रूव करना होगा इंडिकेशन मेथड में, वो भी करवाऊंगा। अभी मैं करवा रहा हूँ बेसिक जो ग्राफ से, ठीक है। दोनों आना चाहिए। ये आपको 9th में पढ़ना था, तो v इक्वल टू u प्लस AT हो गया, ठीक। अगर हम इसको देखें इंटीग्रेशन मेथड से, अच्छा इसको बाद में करेंगे, बाद में करते, पहले सारा कुछ करके कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में भी थोड़ा आपको पढ़ाएगा तब करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब दूसरा इक्वेशन हम फिर से बनाते हैं VT ग्राफ। ये फिर से मेरा AB है VT ग्राफ, ये है U और ये है V, ये O, ये T इक्वल टू 0, ये T इक्वल टू T। सो आपको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया है, दिस एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, राइट।
सो ये एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमको निकालना है एरिया अंडर ओ ए बी और मानते हैं कुछ पॉइंट है सी। फाइंड एरिया अंडर ओ ए बी सी। सो डिस्प्लेसमेंट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, सब 9 में इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीडी ग्राफ, बहुत बार कर चुके हैं, सामने बहुत सारा क्वेश्चन दे चुके हैं। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी आपको दो चीज करना है, या तो आप रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर लो या फिर आप ट्रेपेजियम एरिया निकालो, जो करना है। ट्रेपेजियम एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये ना, ये कितना है u, ये कितना है v, और उससे करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड का लेंथ कितना है u, इसका कितना लेंथ है v, इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये हाइट कितना है t। अरे हाँ या नहीं, पुट आउट। ये पता है सबको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका लेंथ u, इसका लेंथ v, इसके बीच का हाइट t। नाउ पुट v इक्वल टू u प्लस at। So half into u plus at into t, that is equal to half into 2u plus at into t, that will be equal to ut plus half at square. This is displacement. Here ut plus half at square. Am I clear? ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन फर्स्ट आल्सो वेक्टर इक्वेशन। ये है मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी हमने अभी तक दो इक्वेशन डिराइव किया, इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिकॉज ये ग्राफ जो होगा, हम कहां से प्रूव करेंगे? ग्राफ से प्रूव कर रहे हैं। ये ग्राफ वीडी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? डायरेक्शन कांस्टेंट है। क्लियर? ओके। मिटाएं? क्या कोई दिक्कत नहीं? अब यहीं से हम लोग प्रूफ कर देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ से प्रूफ करना है तो ये मिटाते हैं। ठीक है, उसने v माइनस u बाय t इज v माइनस u बाय a। So this is half into u plus v into v minus u by a. So this is equal to s. So यहाँ से क्या मिला? 2as equal to a plus b into a minus b, that is v square minus u square. So this is third equation of motion. Right? ये भी कब वैलिड है? My expression is uniform. Next, okay, अब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये समझते हैं, समझो। कोई बॉडी यहां से स्टार्ट किया एट x इक्वल टू 0 पे, वो x इक्वल टू वो t इक्वल टू 0 पे, वो x इक्वल टू 0 पे, वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आ गया x इक्वल टू 10 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो आ गया x इक्वल टू 25 मीटर। लेट्स अज्यूम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो आ गया x इक्वल टू 45 मीटर। कुछ मिनट लग रहे हैं। अब अगर पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, मीन्स s इन 3, तो 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 में कितना गया? वो क्या होगा? 45 मीटर। कोई दिक्कत? सो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड इज 45 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड मीन्स फ्रॉम 0 to 3, और कितना आ गया? 45 मीटर। यहां से आ गया। अगर पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, अब क्या है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन
थर्ड सेकेंड, थर्ड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, अब ये हमको करना है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ओके, अब अगर हम थर्ड सेकेंड की बात करें, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड और ये है थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड मीन्स वो यहां से लेकर यहां इस टाइम इंटरवल में कितना गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड 3 to 4 के बीच। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 and 3 सेकेंड, t equal to 2 and t equal to 3। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t equal to 3 and t equal to 4। कोई डाउट। डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन t equal to 4 and t equal to 5। मैं क्लियर। सो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड जो होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 4 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड मैन फ्रॉम 0 from 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। So similarly, if I have to write displacement in nth second, displacement in nth second, that is equal to displacement in n second minus displacement in n minus 1। देखो फोर्थ में था तो यहाँ 4 minus 3 था। थर्ड सेकेंड में आया डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड, देखो n है यहाँ 3 तो 3 minus n minus 1। उस तरह यहाँ पे 4 है, n क्या है 4 और 4 minus 1 3। n सेकेंड में क्या होगा, sn minus 1। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत है इसमें? होपफुली नहीं। आपको पता है 2 सेकेंड मतलब 0 to 2, 3 सेकेंड मतलब 0 to 3 और थर्ड सेकेंड मीन्स 2 to 3 के बीच नॉर्मल है। अरे आप अभी क्लास 6 तक क्या पढ़े हो और थर्ड क्लास में क्या पढ़े, तो सेकेंड क्लास के एनुअल के बाद और थर्ड क्लास के एनुअल से पहले, यही ना। अब 11th में क्या पढ़ रहे हो, 10th पास करने के बाद और 11th एग्जाम से पहले, वही चीज़ है ये। 12th में क्या पढ़ोगे, 11th एग्जाम के बाद और 12th फाइनल एग्जाम से पहले, सेम थिंग है। और अप टू क्लास 12 क्या पढ़े, जितना पढ़े तो सारा कुछ। So you get displacement in n second equal to Sn minus Sn minus 1। So this is equal to Sn minus Sn minus 1। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, स्टार्टिंग से n सेकंड में क्या होगा, ut मतलब टाइम कितना है यहाँ पे n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसे डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to n minus 1 सेकेंड। राइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इट्स un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं un माइनस यू, मैं पूरा कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, पता है तो का होल स्क्वायर है। अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un प्लस यू माइनस हाफ एन स्क्वायर माइनस a बाई 2 प्लस प्लस माइनस यहाँ आ गया प्लस, सो प्लस ए एन। राइट, सो even got cancelled, half n square got cancelled, क्या बचा u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। देखो इसको सॉल्व करो, ये आ गया an माइनस a बाई 2, यही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, इसको आप याद रखो।
अब कोई बोलेगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तो सिर्फ यू है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ है मीटर, यहाँ मीटर पर सेकेंड, भाई यहाँ पे ये 1 सेकेंड मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, बस चूंकि ये 1 था, ये 1 सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए आपको ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी यूनिट मीटर ही है, यू मीटर पर सेकेंड है, इंटू 1 सेकेंड यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2, n हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 माइनस 1। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, u प्लस a बाई 2, 2 इंटू 4 माइनस 1। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1। कोई डाउट? नहीं? फटाफट छापो, फटाफट छापो। जल्दी जल्दी। सब 9 नंबर पढ़ा हुआ। इनफैक्ट जितना मोशन इन 1D है 11 में, तो 9 नंबर पढ़ा ही देते हैं हम लोग, कंप्लीट रिपीट होता है। इस बार तो 2D भी पढ़ा दिया गया है बेटा। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गया, उसको हम कंपाइल कर देते हैं। यूजिंग 4 इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s and h इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1। राइट, हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल। ठीक, ये सब कब वैलिड है? व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बार बार बोल रहा हूं, दीज आर वैलिड ओनली व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको मिटा दो। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 36 km/h and it moves with uniform acceleration 5 meter per second square, then find first velocity of car after 2 seconds. Velocity of car after 2 seconds. हो गया? ओके, ऑप्शन ओके, अब मैं कर रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन करना है ना, पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप किसी को पॉजिटिव मानो। हम मानते हैं मेरा पॉजिटिव है। सो यू क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है 36 km/h, और आगे सब कुछ सेकेंड में है, तो कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, कितना आएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि एक्शन तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यू और सेम पॉजिटिव होगा, मतलब ए हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। पूछा क्या है, अब हमको देखना है पूछा क्या है। वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड, तब वेलोसिटी v पूछा है, फिर अप्लाई v इक्वल टू u प्लस 80। हमको रिलेशन ये फॉर्मूला मालूम है, सिंपल। So u is 10, a is 5, 2 is 2, this much meter per second, that is 20 meter per second. कोई डाउट नहीं? क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड।
पक्का सही है, बहुत आसान था। नेक्स्ट, अभी आसान सब करवाएंगे, सारा आसान करवाएंगे। ओह 2 मिनट आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 4 सेकेंड। फटाफट फटाफट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 4 सेकेंड। चलो मैं करता हूं। यू क्या होगा, बार बार लिखना पड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ए क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इज 4 सेकेंड। सो विल अप्लाई ना, एस पूछा है ना, तो हमको एस के लिए फॉर्मूला है टाइम के साथ। यही क्यों अप्लाई किए, हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमको क्या दिया हुआ है, टी। हम सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन करें, जो टी के और एस के रिलेशन सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन देता है। तो हम लोग पुट करते हैं u 10 t 4 प्लस हाफ a इज 5 इंटू 4 स्क्वायर। कोई दिक्कत, 4 सेकंड में पूछा था ना, सो इट्स 40 प्लस 40 कितना आ गया, 80। कोई समस्या है किसी को, नहीं, पक्का। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 6 सेकेंड। हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। हमने निकाला था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, इन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, बट पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, मींस यू नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। भाई वो कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा था कि अगर आपको हम करवा चुके हैं पहले, इफ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे बॉडी कार जो है उसका एक्शन उधर है, उधर उधर, अगर डायरेक्शन चेंज होने का कोई चांस नहीं है, मींस इन दिस केस टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 6 सेकेंड में, यहाँ 6 कर देंगे, तो 10 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 6 स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 90 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 150। कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट निकला 150, तो डिस्टेंस में क्या हो गया, 150। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 150 बाय टाइम कितना है, 6। टाइम कितना है, टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड ना, टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। सो उस हिसाब से टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 150 एंड टाइम इज 6, सो एवरेज स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक जा रहा हूं, फाइंड displacement of car in 5th second. Find displacement of car in 5th second. क्या है, find displacement of car in 5th second. So अब पूछा s 5th, क्या फॉर्मूला है, u s n s का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ u कितना है, 10, a कितना है, 5।
यही ना, तो 5/2 पूछा कब है, 5th सेकेंड में, मीन्स 2 × 5 - 1, 10 + 5/2 × 9, that is 10 + 22.5 मीटर, 32.5। समझे नहीं? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या था, u + a/2 × 2n - 1। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर n इज 5, 5th सेकेंड में पूछा है, हमने यहाँ 5 रख दिया, ये रख दिया 5, क्योंकि ये भी 5 दिया हुआ क्वेश्चन में, 5/2, 2 × 5, 9, 45/2 दिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर क्वेश्चन आता है प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर 0 to 4 सेकेंड। सो आपको जो कार का मोशन दिया हुआ है, फॉर दिस मोशन यू हैव टू प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, इसके लिए हमको प्लॉट करना है, सिंपल है। क्या करेंगे, यहां लिए एक्सेलरेशन और यहां लिए टाइम। अब बताओ पूरे मोशन में इसका एक्सेलरेशन कभी चेंज किया है क्या, नहीं, इट्स अ कांस्टेंट 5 मीटर/सेकेंड²। तो सिंपली 5 पे ये कांस्टेंट रहेगा, इट्स अ 5 मीटर/सेकेंड², 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलेगा प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलेगा, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी भी दे दिया। अब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ बता के काम आएगा। हमने एटी प्लॉट कर लिया, अब वीटी प्लॉट करना। आपको पता है ग्राफ प्लॉट करने में 3 चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, थर्ड स्लोप। अब वीडी ग्राफ में t = v कितना है, 10। सो व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये 36 क्या पढ़ा लो, 10 मीटर/सेकेंड। ये भी हम लेते हैं मीटर/सेकेंड में अगर ले रहे हैं, और ये है सेकेंड में। सो स्टार्ट कहां से होगा, 10 से। अब बताओ अगर v और सन, अगर v और a का साइन सेम है, v पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, मींस मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो स्लोप कौन देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट, मींस स्लोप कांस्टेंट, मींस इट विल बी स्ट्रेट लाइन विल गो। एम आई क्लियर? आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बता चुके हैं, वीटी से एसटी। जैसे वीटी से एसटी के थे वैसे ही एटी से वीटी करेंगे, पिछले क्लास में बताए थे। स्टार्टिंग पॉइंट 10 मीटर/सेकेंड, v और a दोनों पॉजिटिव है, मींस मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ग्राफ विल गो अप। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, a यहां पे क्या है, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। कितना तक जाएगा, इसका एरिया विल बी चेंज वेलोसिटी। अरे एरिया 5 × 4 20, अब 10 में 20 ऐड कर देंगे तो कहां जाएगा, 30 मीटर/सेकेंड, t = 4 सेकेंड। It is our velocity time graph. Next, we have plot speed time graph. So we know magnitude of velocity gives speed. कहीं velocity का magnitude नेगेटिव हुआ है क्या, नहीं। तो velocity time graph और speed time graph दोनों सेम या अलग अलग, बिल्कुल सेम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूं। इस पूरे में कहीं भी velocity का मैग्नीट्यूड, velocity नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, उसका स्पीड के इक्वल है, तो हर जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव, और स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो जो वीटी ग्राफ है वही क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत, ओके। अब बोलेगा प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। हमने क्या क्या किया, मान लो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लॉट
AT, B में VT, C में स्पीड टाइम, D में डिस्प्लेसमेंट टाइम, एंड E डिस्टेंस टाइम। हमको ये सब प्लॉट करना है इन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। सब प्लॉट करना है इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। सो अब हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम कर दिया, स्पीड टाइम कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम में आए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सो आपको इस VT से ST कन्वर्ट करना मैं बहुत करवा चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0, इंक्रीज करेगा बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो दिखाई कैसे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मींस इसका स्लोप बढ़ेगा, सो ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स वर्टिकल। और स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं। तो स्टार्टिंग में स्लोप ऐसे मत स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में स्लोप 0 होगा क्या? नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका वैल्यू 10 है। अगर ये 0 होता तो यहाँ स्टार्टिंग में स्लोप 0 होता, पर यहाँ स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू है 10, स्टार्टिंग में स्लोप 0 नहीं होगा। ये कुछ ऐसा स्टार्ट करो, और वैल्यू कितना होगा? इसका एरिया, इस पूरे का एरिया निकाल लो, दैट एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या नहीं? कितना एरिया होगा फटाफट निकाल, तो 10 into 4 40, 40 plus 40 80 मीटर। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? पक्का? सो हो गया up to 80 मीटर टाइम 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा या अलग होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा या अलग होगा? बोलो। डायरेक्शन चेंज है क्या? आपको बता चुके हैं। इफ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विथ 72 km/h. Driver of car applied brake, causing retardation 5 meter per second square. Then find first velocity of car after 2 seconds. और क्वेश्चन में दिया हुआ है assume motion of car in positive direction. Assume motion of car, assume direction of motion of car as positive. ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैं फिर से देता हूं। दिया हुआ है assume direction of motion of car as positive. कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव मानना है।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u। पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब क्या है, ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकंड बाद, आप मान लो t इक्वल टू 0 पे ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, या मान लो ब्रेक इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0। ठीक है, यहां मान रहे हैं ब्रेक इज अप्लाइड एट t इक्वल टू, अप्लाइड ब्रेक एट t इक्वल टू 0, उसको हम 0 मान रहे हैं। तो उसके बाद, उसके 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमको u कितना दिया हुआ है, 72 km/h, यही ना, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम मोशन ऑफ कार को पॉजिटिव मान लें, इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार, रिटार्डेशन है, मींस ए किधर होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया है जिम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार एज पॉजिटिव, मींस अगर कार उधर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव माने, रिटार्डेशन मींस एक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आपको हम बता चुके हैं, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन if the retardation means v and a are in opposite direction, तो हमने उधर पॉजिटिव माना, मींस a क्या है, अपोजिट मींस नेगेटिव। सो वी विल टेक a इक्वल टू -5 मीटर पर स्क्वायर, राइट। सो t इज गिवन 2 सेकेंड। t कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। So we'll apply v equal to u plus 80. So v is 20, u is 20, a is -5, t is 2. It's 10 meter per second. Am I clear? कोई डाउट है? नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट फाइंड displacement of car in 2 seconds या 3 seconds। Find displacement of car in 3 seconds। सिंपल है, हमको क्या निकालना है, s। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है, 20, t कितना दिया हुआ है, 3, हाफ, a कितना है, -5। So this is 60 minus 22.5 मीटर, ये कितना होगा, 37.5। Am I clear? पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 3 सेकेंड। तो t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमको s निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो u इज 20, t इज 3, हाफ, a इज -5, 3 स्क्वायर। 60 minus 9 into 5, 45 by 22.5, 37.5। पक्का, विदाउट नहीं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय कार, और हम लोग सब कुछ कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, बिकॉज हमने उसको t = 0 मान लिया है। टाइम टेकन बाय कार बिफोर इट स्टॉप्स, वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय कार बिफोर इट स्टॉप्स। सिंपल है, जब रुकेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सो v इज इक्वल टू 0। और u इज 72 km/h, सो u इज 20 मीटर पर सेकेंड। और a कितना दिया हुआ है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हैव टू फाइंड t। सो t इक्वल, तो v 0 इक्वल टू 20 minus 5t। सो 5t इज 20, सो t इक्वल टू 4 सेकेंड। मींस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक कार विल टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप। बिल्कुल सिंपल राउंड्स ऑफ नाइन्थ में करवाता हूं, मैं बिल्कुल हरी में नहीं हूं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, बार बार फिर ये नहीं आता है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं ताकि आप ये समझ जाओ, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4,
displacement of car before it stops. Displacement of car before it stops. तो देखा, एक तो हमने t निकाल लिया 4 सेकेंड, हमने पहले निकाल लिया कि कार स्टॉप्स आफ्टर 4 सेकेंड, सो यू नो t इक्वल टू 4। जब t 4 है, हमको s निकालना है, तो वी नो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s u कितना दिया हुआ है 20 इंटू 4 प्लस हाफ एज माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, इट्स 80 माइनस 40 मीटर, ये आएगा 40। अब इसका एक और देगा, मान हमको टी, हम तो टी निकाल लिए थे, बिना टी निकाले भी कर सकते हैं ना, क्यों? जब ये रुकेगा तो v कितना होगा 0, v क्या होगा 0, u कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, and what is a minus 5 meter per second square. Now we can use third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. So 0 equal to 20 square plus 2 into minus 5s. So 0 equal to 400 minus 10s. So you got s equal to 40 meter. Now same आ रहा है, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना टी निकाले, कोई दिक्कत? सो आपको देखना है क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, तो सिलेक्टेड क्या हमारे पास इक्वेशन मालूम है, हमको यहाँ पे u भी मालूम था, a मालूम था, s निकालना था, वी नो वी कैन डायरेक्टली विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? ओके। अब फिर से बोलेगा प्लॉट, फिर से क्या है प्लॉट AT VT स्पीड टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम इन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। फिर से दे दिया कि आपको 0 to 4 ये 5 ग्राफ प्लॉट करना है, एक्शन टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लॉट करते हैं, एटी को प्लॉट करते हैं। अगर हम एटी को प्लॉट करें, यहां रखे एक्सेलरेशन और यहां रखे टाइम। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है we have to assume motion of direction is positive. So a मेरा क्या है नेगेटिव, मतलब माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स अ कांस्टेंट। कहां तक 4 सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ, v इन मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड। स्टार्टिंग पॉइंट कहां होगा 20 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो v पॉजिटिव है, ए नेगेटिव ग्राफ नीचे जाएगा, डिक्रीज करेगा वेलोसिटी, डिक्रीज करेगा तो स्लोप क्या होगा, क्योंकि डिक्रीज करने का 3 रास्ता, ऐसे भी डिक्रीज कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब कौन सा पाथ लेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्लोप, और स्लोप देता है वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए क्या है नेगेटिव और कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट में स्लोप शुड बी कांस्टेंट, तो कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफ नीचे आएगा इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफ नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन, कितना नीचे आएगा, इसका एरिया गिव चेंज वेलोसिटी, पिछले क्लास में बताए थे, एरिया अंडर एक्शन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया कितना है -20, चेंज -20 है, विल गो अप टू 0 इन 4 सेकंड। हमने स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज हमको पता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड her acceleration is constant, the slope has to be constant, that's why VT graph is a straight line. Am I clear?
कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट, अब स्पीड टाइम, जब कहीं वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुआ तो आपको हम वीटी से स्पीड टाइम करना सिखा चुके हैं। कहीं वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं हुआ है, मींस स्पीड टाइम भी सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट 0। बहुत बार पा चुके हैं, यहाँ से हम कन्वर्जन सेम क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, और हमेशा क्या है? पॉजिटिव रहा, तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर। v हमेशा क्या है? पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर जाएगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड घट, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ग्राफ का स्लोप क्या है? वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, मींस ग्राफ का स्लोप घटेगा। तो कुछ ऐसा होगा। अब ये मत पूछना कैसे होगा, इसका ये निकाल लो, कितना होगा? 40। 40। अरे यहां से कन्वर्जन बहुत बार करवा चुके हैं ना। स्टार्टिंग पॉइंट 0, ग्राफ ऊपर जाएगा बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब कैसे ऊपर जाएगा? वेलोसिटी घट रहा है तो स्लोप डिक्रीज करेगा, और फाइनल फाइनल स्लोप 0 हो गया। डिस्टेंस टाइम सेम या अलग? सेम, बिकॉज बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, एक डायरेक्शन जाता वहां जाके रुक गया। कहीं वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया ना। नेगेटिव होता था ना डायरेक्शन चेंज होता, पूरे वेलोसिटी पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं मोशन में ग्रेविटी। ये भी आप लोग को 9th में पढ़ना था। मोशन में ग्रेविटी में क्या होता है? इसके लिए हम कोई चीज को थ्रो करते हैं, वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। कितना फोर्स? वेट, m इंटू जी। सो अगर अर्थ का फोर्स है तरफ mg, तो उसका एक्शन क्या होगा? mg/m। अगर हम कोई चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं u से, तो उस पे हमेशा एक नीचे तरफ फोर्स कितना लग रहा है? अगर हमने इस पे इधर वेलोसिटी u दे दिया, इस पे हमेशा नीचे फोर्स लग रहा है mg, फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो अगर फोर्स mg है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g, फोर्स बाय मास। अब इसको प्लस लिखे मैंने डिपेंड करता है। अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो मेरा एक्शन हो जाएगा -g, अगर हमने इसको पॉजिटिव मान लिया मेरा एक्शन क्या हो जाएगा? +g। सो आपको सिंपल है, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया, इस केस में हम ये अगर लेते हैं तो यहाँ पे u मेरा +u है, बट a क्या है मेरा? -g। बट इस केस में u है मेरा -u एंड a इज +g। Am I clear? अगर हम इधर फेंकते हैं और हमने नीचे को पॉजिटिव मान लिया, ये मेरा क्या हो गया? नेगेटिव। एक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव। अब चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों केस में अर्थ तो नीचे ही खींचेगा। ये हमेशा इधर ही होगा। आप कंफ्यूज मत, यहीं पे लोग गलती करते हैं कि एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिए। अरे हम इस पेन को ऊपर फेंक दिए, ये पेन चाहे ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, हमेशा अर्थ का फोर्स किस डायरेक्शन में था? डाउनवर्ड। और जब अर्थ नीचे खींच रहा है, मींस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ कभी नहीं बोलता नारा बेटा बाहर चल जा, सबको धरती माँ अपने पास ही बुलाती है, बहुत प्यारी माँ है। मतलब चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है हम पे कि हम किसको पॉजिटिव मानते हैं। हमने वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव माना, सो ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ मोशन acceleration is negative because I have assumed vertically upward as positive, action always vertically downward, so A will be negative. If we assume vertically downward as positive, so during both upward and downward motion, acceleration will be positive because acceleration is always vertically downward. अर्थ हमेशा नीचे ही खींचता है,
ओके, फर्स्ट थिंग हो गया कि पूरे होल टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना देर तक हवा में है हम एक एयर फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब बॉल नीचे आता क्यों है भाई? देखो, हम इसको वेलोसिटी ऊपर कुछ दिया, हमने ऊपर इसको वेलोसिटी दिया, ये जा रहा था ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी घटाएगा बिकॉज u एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये ऊपर जा रहा था, u था इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव हम उसमें बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं u एंड a आर इन अपोजिट। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन हम ये लिख रहे हैं, ड्यूरिंग अपवर्ड मेरा u इधर है और v इधर है, a इधर है, सो v एंड a आर इन नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन, v and a are in opposite direction, means magnitude velocity decreases। डिक्रीज करते करते ये जब मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो हुआ डिक्रीज होके और अभी भी एक्शन नीचे ही लग रहा है, मतलब फोर्स नीचे ही लग रहा है, तो वो इसको नीचे खींचना शुरू करेगा और सेम लाइन पे आएगा। कॉम्पास दिखा रहे हैं अलग लाइन पे, रियल में सेम लाइन पे आएगा और वो नीचे आएगा। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड मेरा v किधर है? नीचे। a किधर है? नीचे, मीन्स v का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सो एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। जब वो इस आप लोग पढ़ चुके हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। क्यों? कि जब वो ऊपर ये पेन जा रहा है, इसका ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, अपवर्ड, और एक्शन था डाउनवर्ड, देन अपोजिट डायरेक्शन, सो मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगा और अभी भी अर्थ खींच रहा है, अब वो ऊपर जा नहीं पाएगा तो नीचे आ जाएगा। और इसी हम लोग पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी इतना ज़्यादा दे दिए कि उसका वेलोसिटी जीरो करते करते वो अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया, बाहर निकल जाता है। नहीं, वेलोसिटी कभी जीरो होता ही नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो होना चाहिए ना, और वो जीरो हुआ ही नहीं, बाहर निकल गया के फील्ड से, एस्केप कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब छाप लो। सो हम आपको दो चीज बताएं अभी जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सलेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब वो कोई चीज हवा में है, ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सलेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्शन मतलब आप मत कंफ्यूज करो कि एक्सलेशन डिस्लेशन, इट मे बी एनीथिंग। एक्शन मतलब हम बोल रहे हैं सिंपल, देखो डिस्लेशन रिटार्डेशन अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं। हम अगर वेक्टर में बोले ए हमेशा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत नहीं। एंड एट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो। So as it goes up, maximum velocity decreases and it starts coming down, and as particle goes down, magnitude of velocity increases. Am I clear? Okay, so question करते हैं। अभी टाइम बचा हुआ है ना? Okay. क्वेश्चन क्या है? A ball is thrown vertically upward with velocity 50 meter per second. A ball is thrown vertically upward with velocity 50 meter per second. Assume vertically upward direction as positive. Vertically upward direction
एज पॉजिटिव and g equal to 10 meter per second square, then find first velocity of ball after 3 seconds. सिंपल है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले इसको पॉजिटिव मानना है। तो बोलो u क्या है, +50 मीटर पर सेकेंड। a क्या है, नीचे अभी भटके डाउनवर्ड, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v इक्वल टू क्या होगा, u + 80। सो u कितना है, 50, एज -10, टाइम इज 3 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। कोई डाउट है? नहीं। पक्का? नेक्स्ट। सिंपल टाइम पास आफ्टर 8 सेकेंड कर दिए। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ t क्या हो जाएगा, 8, तो क्या हो जाएगा, -30। अब बताओ -30 का मतलब क्या होगा, -30 है। अगर हमने माना ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब अब v हो गया नीचे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ नहीं, अगर आ रहा है -30, इसका मतलब बॉल इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकेंड। सो अगेन टाइम के साथ हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है, तो क्या करेंगे, विल फाइंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है, 50, t कितना है, 8, हाफ a कितना है, -10 इंटू द स्क्वायर। राइट। सो कितना होगा ये, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सोल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि आप हम क्वेश्चन किए जा लिखे जा रहे हैं, सोल्यूशन देखे जा रहे हैं, नहीं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखना। ये क्या हुआ, 400 माइनस 200। अरे हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। 64 इंटू 5, 320। दिस मच मीटर, क्या हो जाएगा, 80 मीटर। पक्का? कोई डाउट? नहीं, निकल गया। नेक्स्ट। सो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया। डी करते हैं। डी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टोटल कितने देर हवा में रहा, बॉल ऊपर गया, नीचे आया, फिर टोटल कितना देर एयर में रहा। सिंपल है, 2 जगह करते हैं। पहली बात, जब वो गया और फिर नीचे आ गया, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0। ओके, व्हाट इज u, 50 मीटर पर सेकेंड, एंड a इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t निकाल सकते हैं, 0 इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो 0 इक्वल टू 50t minus 5t square. So 0 equal to 5t 10 minus t. So 2 आया, t equal to 0, t equal to 10। 0 पे तो स्टार्ट ही हुआ था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। में डिस्प्लेसमेंट विल बी अगेन 0 आफ्टर 10 सेकेंड, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10। पक्का? सिंपल करवा रहे हैं, बहुत आसान है, मुझे भी शर्म आ रही है, बट मैं कुछ छोड़ता हूँ, इसमें करवा रहा हूँ। तो कल को आपने बोला ये नहीं करना है, ये हम नहीं करवाए थे। मैं बार बोलता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, लेकिन छोड़ूंगा कुछ नहीं। अच्छा भी क्वेश्चन कराऊंगा सारा, लेकिन बेसिक से मैं नहीं छोड़ूंगा। फटे टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड। कोई डाउट है? नहीं। पक्का? ओके। इसका एक और तरीका देखो, ये चीज क्लियर है कि इसको जितना टाइम लगता है जाने में उतना लगता आने में। इनफैक्ट
इनफैक्ट वो यहां से यहां t सेकेंड अगर लग रहा है तो t सेकेंड में फिर इतना ही नीचे आता है। क्यों? कि सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होता है, चाहे उसका मोशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अगर सेम वर्टिकल लेवल पे है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब अगर उसको यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा t नॉट, तो उसको फिर से मैक्सिमम हाइट से रिटर्न में कितना टाइम लगता है? t नॉट ही लगता है। मतलब यहां से यहां टोटल टाइम क्या होगा? 2t नॉट। किसी भी हाइट से अगर हमने मान लिया यहां से पकड़ा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज भी होता है। अगर उसको यहां से यहां कुछ लगा जाने में टाइम t1, तो फिर यहां से यहां आने में लगेगा टाइम t1, क्योंकि सेम वर्टिकल लेवल पे स्पीड सेम होता है, चाहे जा रहा हो या आ रहा हो। ये सिंपल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इंजन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग को डायनेमिक्स में पढ़ाया गया है, उसको भी मैं भी यूज कर रहा हूँ, वो एनर्जी में पढ़ेंगे। बट अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि चाहे वो अपवर्ड में हो या डाउनवर्ड में हो, यहाँ पे दोनों स्पीड सेम होगा। सेम वर्टिकल लेवल पे स्पीड सेम होगा। कोई डाउट? सो अगर उसका जाने का टाइम निकल जाए, उसको सिर्फ डबल कर दो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो जाने का टाइम कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0, और यहाँ u कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड। u कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड। सो हमको सिर्फ निकालना है टोटल टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 0, u इक्वल टू प्लस 50 मीटर पर सेकेंड एंड एज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 इक्वल टू 50 माइनस 10t, सो t इक्वल टू 5 सेकेंड। सो बॉल को मैक्सिमम हाइट टाइम बताना लगा 5 सेकेंड, और एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट विल आल्सो टेक 5 सेकेंड टू कम डाउन। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 into 2, 10 सेकेंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Okay, E. Find maximum height attained by the ball. Maximum height attained by ball. You have to find maximum height attained by ball. Simple है। maximum height v क्या होगा? 0. So we'll apply v square equal to u square plus 2as. So v square 0, u square क्या होगा? u कितना दिया हुआ है? 50 plus 2 h minus 10 into s. So 0 equal to 2500 minus 20s. So s equal to 2500 by 20, 125 मीटर। अब इसी का बुक में आता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है बुक में? बुक में फॉर्मूला आता है कि अगर हमने u से फेंका तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा u के टर्म में? तो मैक्सिमम हाइट पे v 0 है, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब a यहाँ पे क्या है? माइनस जी, यहाँ पे जी का वैल्यू हमने 10 लिया, और h आएगा h मैक्स। यहाँ से आएगा 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। सो आ गया सिंपली h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। फिर इससे क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? 0 इक्वल टू u माइनस gt, फिर t टाइम ऑफ एसेंट, सो t1 इक्वल टू u बाई g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, सो दिस इज 2u बाई g। सब सिंपल फॉर्मूला है, आप यूज नहीं करो तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ नहीं, सिंपल है ना कि हमने इसको अगर h मैक्स निकालना है तो हम वेलोसिटी 0 कर दिया, तो हम यहाँ पे किए हैं, बस इसी को रख दिया यहाँ पे माइनस जी और s को रखा h मैक्स। एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u बाई जी, उसको u स्क्वायर बाई 2g।
कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो नेक्स्ट एफ मिटाएं इसको। एफ F is velocity of ball just before striking the ground. इसका दो तरीका है। अगर हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, अभी निकाला, मीन्स यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 10 सेकेंड, यही निकालना है ना। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर आफ्टर 10 सेकेंड निकालना है, वी कैन अप्लाई v इक्वल टू u प्लस 80। सो v इक्वल टू u इज 50 इज -10 t इज 10, सो v इज -50 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन मतलब क्या है? बॉल का वेलोसिटी डाउनवर्ड है। अब इसका एक और तरीका है, इफ वी अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब फिर से स्ट्राइक किया तो s क्या हो गया? 0, सो यू गॉट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सो v इक्वल टू प्लस माइनस u। अब चूंकि u ऊपर फेंका था पॉजिटिव था, जब नीचे क्या होगा? निगेटिव होगा, तो सिंपल v हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम सिंपल एक लॉजिक निकाल सकते हैं कि जब बॉल नीचे आएगा उसका स्पीड वही होगा हम जितना से फेंके थे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया है नहीं, बिकॉज हमको यार v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सो v इक्वल टू प्लस माइनस u। मतलब इसका मतलब है अगर हमने कुछ को फेंका 40 से, अगर वो फिर से नीचे आए, अगर जब वो फिर से ग्राउंड पे आएगा स्पीड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो सिंपल अगर हमने इसको 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, पॉइंट अगेन कम्स टू ग्राउंड, इस स्पीड विल 50 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए माइनस है। क्लियर? नेक्स्ट, जी, find average velocity of ball during total time of flight. Find average velocity of ball during total time of flight. So अब बताओ average velocity क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। सो जब बॉल फिर से बैक आ गया ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूछा फिर से बैक आ गया, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0 बाय टाइम कुछ भी होगा, डजंट मैटर। कितना आ गया आंसर? 0 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज ऑफ बॉल ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर इसी को कर दें एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉल। अब मैं तो ये 0 होगा कि नहीं होगा? मैं बार बार भौंका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। These two are equal only when body moves in a straight line without changing direction. यहाँ पे पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, बट वो जब इस बॉल को हम इसको पेन को ऊपर फेंक रहे हैं, आफ्टर 5 सेकेंड इट हैज चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहले था ऊपर आ रहा है नीचे, मतलब इस मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ average velocity will not be equal to average speed. So you have to find out total distance.
और आपको हम बोल से टोटल डिस्टेंस निकालने में क्या करना है, इनिशियल पोजीशन निकालो, कहाँ था, यहाँ इनिशियल पोजीशन, यहाँ था फाइनल पोजीशन, फिर यहीं आ गया। फिर क्या बोले थे, जहां पे डायरेक्शन चेंज होता है वो पोजीशन निकालो। ये क्या पोजीशन है, यहां से यहां कितना है 125 मीटर। मैंने पहले बोला था कि जब भी डिस्टेंस निकालना है, फाइंड इनिशियल पोजीशन, फाइंड फाइनल पोजीशन एंड पोजीशन व्हेन डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन कहाँ चेंज किया है, t इक्वल टू 5 पे, तो t इक्वल टू 5 पे वो कहाँ है 125 मीटर ऊपर। सो यहां से यहां वन, और देख लो कि यहां से यहां गया फिर लौटा, ये निकाले हुए ना 125 मीटर मैक्सिमम हाइट। सो 125 मीटर ये जा रहा है और 125 मीटर बैक आ रहा है। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 250 मीटर and total time is 10 seconds, so it's a 25 meter per second. Am I clear? बॉल 125 मीटर ऊपर गया और फिर 125 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 250 मीटर। क्लियर, कोई डाउट है किसी को, नहीं, पक्का, ओके। हम मिटा, नेक्स्ट आई, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉल, बिल्कुल सेम टाइप, इन इंटरवल 0 सेकेंड टू 8 सेकेंड। फटाफट कर इन इंटरवल 0 सेकेंड टू 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड था, को हमें स्पीड करना था वो, लेकिन हम टाइम में भूल गया था। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉल इंटरवल 0 सेकेंड टू 8 सेकेंड। अब फिर से एवरेज स्पीड है, डेंजर है, और इंटरवल क्या दिया 0 से 8। हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि 5 पे डायरेक्शन चेंज हो चुका है, t इक्वल टू 5 पे, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगा, ऑलरेडी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, राइट। चलो हम एक काम करते हैं, आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, खुद से करके रखना और अगले क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, तब तक आप लोग कितना समझो। आई ये आपको खुद से करना है, जे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल होमवर्क है, इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब ऊपर जाने का लास्ट 2 सेकेंड के। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन last 2 seconds of its descent. L. Plot acceleration time, velocity time, speed time, displacement time and distance time, plot these graphs for total time of flight, for total time of flight. Clear है? You have to plot acceleration time, velocity time, speed time, displacement time, distance time for total time of flight.
ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लिए। ये आपको IJKL खुद से करना है, ये खुद से करना है। ये आप कर लोगे, फिर इस पे एक और क्वेश्चन करके अगले क्लास में हम लोग इसी पे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोशन एंड ग्रेविटी पे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। क्लियर? सो आपको इतना कर लेना है, फिर इस पे असाइनमेंट देंगे। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिए? ओके, बाय बाय।